नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। केजरीवाल के दो कट्टर ईमानदार साथी संजय सिंह और मनीष सिसोदिया, तो इन दोनों का अब क्या होगा? बड़ी बात है। केजरीवाल के जो भारत रत्न मनीष सिसोदिया थे, उनके बारे में क्या कहा जाए, क्योंकि बहुत तड़फड़ा रहे हैं जेल के शिकंजों के। और संजय सिंह की तो दिवाली काली हो चुकी है, क्योंकि संजय सिंह जो सीना ठोक ठोक कर जिस तरीके के कुकृत्य वो कर रहे थे, जिस तरीके की हरकतें वो लोकसभा राज्यसभा के अंदर कर रहे थे, जिस तरीके से वो चिल्ला चिल्ला कर बोलते थे, जिस तरीके से उन्होंने अति उठा रखी थी, उस अति का ये ही अंत होना था। अब संजय सिंह की दिवाली काली हो चुकी है, क्योंकि आज संजय सिंह को कोर्ट ने, राव रेवेन्यू कोर्ट ने फिर से 24 नवंबर तक के लिए जेल भेज दिया। आज संजय सिंह की सुनवाई थी राव रेवेन्यू कोर्ट में, और विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल के साहब के यहां आज उनकी सुनवाई थी। बड़ी उम्मीदें लेकर संजय सिंह आए थे। उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कई तरीके की दलीलें देने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने उनकी एक नहीं सुनी। इसके अलावा कोर्ट ने जालंधर के एक मानहानि के मामले में उनको पेशी के लिए भी इजाजत दे दी। यानी कि जालंधर में एक मानहानि केस चल रहा है संजय सिंह के ऊपर, और वहां पर अब संजय सिंह को ले जाया जाएगा। ईडी की टीम या जो पुलिस है वो उन्हें वहां ले जाकर पेश करेगी जालंधर के अंदर। इसकी इजाजत भी उल्टा आज उन्हें मिल गई, लेकिन संजय सिंह को किसी भी तरीके से बेल नहीं मिली, क्योंकि यही वो आदमी है जिसने शराब नीति का पूरा ताना बाना बुना था। ईडी के पास बहुत सारे सबूत है। इसके बावजूद ये आदमी चिल्ला चिल्ला कर, छाती ठोक कर कह रहा था कि देखिए मुझे फंसाया जा रहा है, आम आदमी पार्टी को फंसाया जा रहा है, देखिए किस तरीके से। जबकि पूरी मनी ट्रेल संजय सिंह के खिलाफ थी, और संजय सिंह पर हाथ डालने से पहले ईडी ने बहुत सारे तथ्य जुटा लिए थे, जिनमें दिनेश अरोड़ा की गवाही, अमित अरोड़ा की गवाही, और महेंद्रू की गवाही, ये सारी चीजें समीर महेंद्रू जो है, जो इस पूरे सिंडिकेट का कोऑर्डिनेटर था, विजय नायर, ये सब लोगों ने संजय सिंह का नाम लिया था। और संजय सिंह के, बल्कि जो संजय सिंह के जो चेले थे, जिनको वो बड़ा गरीब लड़के बताया करता था, उन्होंने पैसों की डिलीवरी ली थी। 82 लाख रुपए का सीधा सीधा उन पर आरोप है। इसके अलावा करोड़ों रुपए लेकर शराब नीति को बदलवाने में, शराब नीति के जो साउथ की लॉबी थी उसको मिलवाने में भी संजय सिंह का हाथ था। संजय सिंह ही वो कड़ी थे जो पूरी शराब लॉबी को केजरीवाल तक ले जाते हैं, केजरीवाल के बाद मनीष सिसोदिया तक ले जाते हैं, क्योंकि शराब जो 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 शराब का पूरा डिपार्टमेंट था वो संजय सिंह के पास था, आबकारी विभाग, तो सॉरी मनीष सिसोदिया के पास था। तो ये सारी चीजें जो कराई गई, उनका सबसे बड़ा जो कोऑर्डिनेटर था, या सबसे बड़ा कहा जाए तो कॉन्स्पिरेटर था, वो संजय सिंह था। आज संजय सिंह को अदालत ने उनका असली जगह उन्हें दिखा दी है, उन्हें वहां भेज दिया, तिहाड़ जेल। उन्होंने इनकी दिवाली अब काली हो चुकी है। संजय सिंह इस बार पूजा पाठ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तंत्र विद्या जो करवाते थे, जो हमारे सूत्र बताते हैं, वो भी दिवाली पर बहुत सारी होती है, इसलिए दिवाली के लिए वो तड़फड़ा रहे थे। तो ये सब भी अब वो नहीं कर पाएंगे। हालांकि इसी बीच मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने थोड़ी राहत जरूर दी है, क्योंकि मनीष सिसोदिया की पत्नी है, और उनके बच्चे जो है कहीं विदेश में पढ़ते हैं। मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, भारत रत्न थे केजरीवाल साहब के, लेकिन क्योंकि वो बहुत लंबे समय से जेल के अंदर है, फरवरी में वो फरवरी से जेल के अंदर रह रहे हैं, इसलिए कोर्ट ने आज थोड़ी रियायत देते हुए उनको 12 बजे से 4 बजे तक एक इंतरिम बेल दी है, ताकि वो अपने घर जाकर अपनी पत्नी से, दिवाली के मौके पर अपनी पत्नी से और जो उनके परिवारजन है उनसे वो मुलाकात कर सके। ये बनता भी था, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया फरवरी से अब तक। तो मनीष सिसोदिया को थोड़ी कोर्ट ने राहत दी है, लेकिन संजय सिंह को कोई राहत नहीं दी।
संजय सिंह 4 अक्टूबर को संजय सिंह को ईडी की टीम ने उनके आवास से गिरफ्तार किया था और 8 दिन तक ईडी ने रिमांड लेने के बाद उन्हें जेल भेज दिया था और संजय सिंह तभी से जेल के अंदर है। तो ये सारी चीजें जो है संजय सिंह की दिवाली काली कर दी गई है और अब संजय सिंह बहुत जल्दी जेल से बाहर आने वाले नहीं है, क्योंकि अब अगली तारीख 24 नवंबर उनकी रख दी गई है। 24 तारीख से पहले तो उनका कुछ है ही नहीं, जबकि 2 दिन बाद दिवाली है। तो ये सारी चीजें आज बहुत दिल्ली के अंदर बहुत सारी चीजें जो बहुत सारा अपडेट हुआ और ये जो संजय सिंह जिस तरीके से अपने आप को समझ रहे थे कि वो बाहर निकलेंगे और बहुत जल्दी उनके ऊपर कुछ नहीं है, जबकि सारा का सारा मामला जो गोवा चुनाव के अंदर जो पैसा खर्च हुआ, जो 100 करोड़ रुपया शराब लॉबी से गोवा चुनाव के लिए दिलवाए गए, जिस तरीके से 350 करोड़ का जो पूरा आप समझिए कोर्ट ने पूरी मनी ट्रेल बताई है 338 करोड़ की। इसके बाद सारी चीजें जो है संजय सिंह के खिलाफ जाती हैं। बहुत सारी सीडीआर रिकॉर्ड्स हैं, बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज है, बहुत सारे कहा जाए तो जो फोन की लोकेशंस हैं वो सब मैच कर चुके हैं। इसके अलावा समीर महेंद्रू, विजय नायर जो केजरीवाल का आदमी था, इसके अलावा दिनेश अरोड़ा, अमित अरोड़ा, इन सब ने जितने भी सरकारी गवाह बने हैं उन सभी ने संजय सिंह के खिलाफ गवाही दी है। संजय सिंह, मनीष सिसोदिया उसमें फंसे हैं। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल भी फंसे हैं और सबके बाद अब अरविंद केजरीवाल के गले में फंदा पड़ने वाला है। अरविंद केजरीवाल भागे घूम रहे हैं। उनकी दिवाली भी हालांकि काली ही हो रही है, लेकिन दिवाली शीश महल में वो अपनी पहली दिवाली मनाने जा रहे हैं, लेकिन बहुत ही शौक के साथ, बहुत खुशी के साथ नहीं, क्योंकि हो सकता है उनको पल पल, अब हर पल सपने के अंदर ख्यालों में ईडी की टीम दिखाई देती रहती है। ईडी की वो टीम दिखाई देती रहती है जो टीम अभी पंजाब में जसवंत सिंह जो उनका एमएलए था उसको उठाकर ले गई है। आप समझ रहे हैं ना? तो अब केजरीवाल के साथ भी ये होता हुआ केजरीवाल को साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि केजरीवाल ने जितने भी पाप किए थे, आपको एक और बात बता देते हैं, ये कर्मा है। ये यहीं पर देखने को मिलता है। जिस तरीके से इन सभी इस चंडाल चौकड़ी ने, आप समझिए जिस चंडाल चौकड़ी ने कोरोना में कितने लाखों लोगों, हजारों लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया और हजारों लोग मर गए, तड़प तड़प के अस्पतालों में जिस तरीके से मरे थे कोरोना काल में, और सत्येंद्र जैन जैसे लोग जो स्वास्थ्य मंत्री थे वो बहाना बनाकर 5 स्टार होटलों में पड़े थे, मैक्स में, फोर्टिस में, इसमें इलाज करा रहे थे और जनता तड़प तड़प के मर रही थी सरकारी अस्पतालों में, जिनमें इलाज नाम का कोई चीज नहीं थी, चिड़िया नहीं थी। तो ऐसे लोगों का यही हश्र होना था। इसी तरीके से ये लोग भी तड़प तड़प के मरेंगे। आपने सत्येंद्र जैन की हालत देख ली है, ये कर्मा है। सत्येंद्र जैन के साथ जो हो रहा है ये कर्मा है। सचमुच यहीं पर झेल के जाना होता है कि सत्येंद्र जैन के साथ क्या हुआ। आने वाले समय में केजरीवाल के साथ भी आप देखेंगे, आने वाले समय में संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के साथ भी ऐसा ही होगा, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा पाप दिल्ली की जनता के साथ उस वक्त किया था जब कोरोना काल चल रहा था। सरकारी अस्पतालों में, दावे के साथ कहता हूं, सरकारी अस्पतालों में कोई इलाज नहीं था। जो डिटेक्शन सेंटर बनाए गए थे उनमें किसी तरीके का कोई इलाज नहीं हुआ। जो अपने पैरों पे ठीक ठाक चलकर गया जीवित वापस नहीं आया। उन्हें अपने अपनों का मुंह देखने अभी नसीब नहीं हुआ और तड़प तड़प के उन्हें दम तोड़ा, बैग में पैक होकर आए और लास्ट में उनको उनका दाह संस्कार कर दिया गया। ये बड़ी बात थी और उसी का पाप इन सबको लगा है। ये सारी चंडाल चौकड़ी इसी तरीके से जाएगी, या तो जेल में या फिर सत्येंद्र जैन जैसा हाल। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कर्मा यही देखना पड़ता है, यही भुगतना पड़ता है। अब आप समझिए कि संजय सिंह जिस जिस तंत्र विद्या का उपयोग करते थे, दिवाली की रात वो भी पूजा नहीं कर पाएंगे। दिवाली की रात सबसे ज्यादा तंत्र मंत्र होता है, ये सभी जानते हैं, क्योंकि अमावस्या की काली रात है। तो संजय सिंह इसीलिए चाह रहे थे किसी तरीके से वो जेल से बाहर आए और कुछ पूजा पाठ अनुष्ठान कराएं, कुछ तंत्र मंत्र कराएं, ताकि वो बच जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि मनीष सिसोदिया 12 से 4 बजे तक
अपने परिजनों के साथ रह पाएँगे, इसकी इजाज़त कोर्ट ने दे दी है। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो, तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने कमेंट्स बॉक्स में भी ज़रूर लिखिएगा। आपके सुझाव मुझे ऊर्जा देते हैं, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।